हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 की साइंस का 6 चैप्टर, जिसका नाम है मटेरियल अराउंड अस। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो आज ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या होता है कि आप आसपास जो भी चीज़ें देखते हो, जो मटेरियल देखते हो, या तो वो हैवी होगा या लाइट होगा। हैवी मतलब भारी, लाइट मतलब हल्का। ठीक है, मान लो आपको मैंने 3 ग्लास दिए हैं, या टीचर ने आपको 3 ग्लास दिए। एक में तो उन्होंने कहा कि आप पानी भर दो, इसमें आपने पानी भर दिया। दूसरे ग्लास में आपसे बोला कि इसमें रेत मतलब सैंड भरो, तो आपने सैंड भर दी। और तीसरे ग्लास में आपको बोला कि पैबल्स होते हैं पत्थर के टुकड़े, वो जो होते हैं ना बड़े प्यारे प्यारे से वाइट कलर के गोल गोल चिकनी से पत्थर जो होते हैं वो होते हैं पैबल्स। तो आपको बोला कि पैबल्स भर दो। अब आपसे ये कहा जाए कि आप ये बताओ कि तीनों में किसका वजन ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, सबका जो मेजरमेंट है वो लोगे, सबका वेट लोगे, और यहाँ पे एक टर्म आती है साइंटिफिक मास, MASS मास। मास जो टर्म है वो वेट को बताती है। ठीक है, क्योंकि आप अभी छोटी क्लास में हो तो आप वेट और मास को अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हो, बट जब आप आगे बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि वेट शब्द कहाँ यूज करना है, मास शब्द कहाँ यूज करना है। अभी हम इस पे चर्चा नहीं करते, अभी हम बात करते हैं सिर्फ कॉमन वर्ड वेट या मास की। ओके, तो आप इनका मास लोगे। मास कैसे लोगे, डिजिटल जो आजकल वेइंग मशीन आती है आप उससे यूज कर सकते हो, या आपने देखा होगा सब्जी वाले जो होते हैं हमारे यहाँ, बल्कि अब तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक जो मेजरिंग है वेइंग मशीन यूज़ करते हैं, तो उससे आप मेजर कर लोगे कि इसका वेट ज़्यादा है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आता है मास का, कि वेट को हम मास से बताते हैं। भाई अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है वॉल्यूम का और स्पेस का। अब आपको ये वॉल्यूम शब्द की जरूरत क्यों पड़ी, ऑलरेडी आपके पास वेट और मास है। आपने नोटिस किया होगा जब आप पानी की बोतल खरीदते हैं या कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदते हैं तो उसके ऊपर 1 kg या ½ kg ऐसे नहीं लिखा होता, उस पर 1000 ml या 1 लीटर, 200 ml, कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे 300 ml ऐसे लिखा होता है। आपने नोटिस किया है कभी? या कभी अपना दूध लेने गए हो तो बोलते हैं 1 लीटर दूध दे दो। हालांकि हमारी मम्मियाँ जो है वो अभी 1 kg और 2 kg बोलती हैं, बट वो नहीं जानती हैं कि लिक्विड्स को हम लोग ml में बोलते हैं, लीटर में बोलते हैं। पर अगर आप नोटिस करोगे किसी भी बॉटल के ऊपर तो वहाँ केजी नहीं लिखा होगा, किलोग्राम नहीं होगा, वहाँ पे लीटर्स होगा। 1 लीटर होगा या 100 ml होगा। तो ऐसा क्यों जरूरत पड़ी आपको ml लाने की, केजी से काम क्यों नहीं चला हमारा? देखो, जो हमारे पास लिक्विड होते हैं वो जो लिक्विड है, मान लो आपको मैंने 2 लिक्विड दे दिए, एक लिक्विड पानी है, दूसरा लिक्विड हनी है मान लीजिए। ठीक है, अब मैं कहूँ आपसे, आपको मैं 2 ग्लास दे दूँ और मैंने आपको फिक्स अमाउंट ऑफ हनी और वाटर दिया है। मान लो मैंने आपको 100 ml हनी दिया और 100 ml वाटर दिया। अब मैं कहूँ कि आप इन दोनों को 2 ग्लासेस में खाली कर दो, एक में पानी डालो, एक में हनी डालो। जब आप हनी और पानी को पलटेंगे उन ग्लासेस में तो आप देखेंगे कि दोनों का जो लेवल है वो अलग अलग होगा। ये आप करके अपने घर में देख सकते हो। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों अलग अलग वॉल्यूम के लिक्विड्स हैं। सब लिक्विड का वॉल्यूम सेम नहीं होता है, समझ आया आपको? इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वॉल्यूम। स्पेस मतलब होता है जगह घेरना। तो लिक्विड की ये प्रॉपर्टी है कि वो वॉल्यूम होता है उनका और वो स्पेस जगह लेते हैं। समझ आ गया आपको? तो ये बात है लिक्विड की। अब इसी टर्म से, स्पेस से, वॉल्यूम से, आपका जो अगला एक टॉपिक आता है वो है मैटर। चैप्टर है ये मटेरियल और हम बात कर रहे हैं मैटर की। जो आसपास आपके मटेरियल है वो किससे मिलके बना है? वो आपको मैटर से मिलके बना है। तो मैटर ऐसी चीज हुई
जो आपके ऑब्जेक्ट को बनाती है। मैटर कैन बी डिफाइंड एज विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास, ओके, और वॉल्यूम। ऐसी कोई चीज जिसका अपना एक वजन है, एक भार है और जो जगह घेरती हो, वो होती है मैटर। ठीक है, अब तो मैंने बता दिया मैटर क्या होता है। आपके आसपास जितनी चीजें हैं, जितने मटेरियल हैं, वो मैटर से मिलकर ही बने हैं। ठीक है, और इन मैटर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बेस पे हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं फॉर आवर स्टडी और फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो आज ही आपका चैप्टर खत्म होता है। इसके साथ हम क्लास यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड बाय।